हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए बैसाख मास महात्म्य में आगे की कथा, जिसमें राजा पुरुयशा को भगवान का दर्शन, उनके द्वारा भगवत स्तुति और भगवान के वरदान से राजा जी साजुय मुक्ति का वर्णन है। श्रुतु देव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्मा धारण कर रखे थे। वे पीताम्बर धारण करके वरमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मूंद के उनके सब अंगों में रोमांच हो आया और नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। भगवान के दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विफल नेत्रों से विश्वासतम श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धुले और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोगों को पवित्र करती है। इसके बाद राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से और अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की कि जो निर्गुण, निरंजन और प्रजापति होके भी अधीश्वर है, ब्रह्म आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागत की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरण वंदनीय को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। आप साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विश्व में ही भटकता रहा। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। प्रभु, हे विश्व मूर्ते, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। मेरा सारा राज्य जो मुझसे छिन गया था, वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ है, ऐसा मैं जानता हूँ। मैं ना तो राज्य चाहता हूँ प्रभु, ना पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ, ना कोष की इच्छा रखता हूँ। अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणविंद हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, हे जगत निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री, पुत्र, खजाना और आत्मिक कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है, वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरण बिंदु के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा मेरी जीवा आपकी जीवा लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में तत्पर हो। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्त जनों के गंध, विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू आदि लगाने की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्नान यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मैं सारे दिन बीते। हे श्री विष्णु, एक क्षण तथा आधे फल के लिए भी ऐसा प्रसंग कभी न आए जो आपकी चर्चा से रहित हो। मैं परम श्रेष्ठी ब्रह्म का पद, भूतल का चक्रवर्ती राजा और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए श्री लक्ष्मी जी तथा ब्रह्म, शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा की इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन,
मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित हो, निष्पाप हो। हे राजन, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम मेरा साजुय प्राप्त हो करो। तुम्हारे द्वारा किए गए इस स्रोत से इस पृथ्वी पर जो लोग भी मेरी स्तुति करेंगे उनके ऊपर संतुष्ट होकर मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूँगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ था। जो मनुष्य स्थिति को किसी भी बहाने से या स्वभाव से ही स्नान, दान आदि क्रियाएं करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो लोग पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ श्राद्ध अक्षय हो जाता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। राजन, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली बुद्धि और मुक्ति भी आ जाती है। अनक यह बैसाख मास में मेरे चरण चिंतन की तरह ऐसे सहस्त्र पापों को हर लेता है जिसके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित ही नहीं है। राजा को यह वरदान देकर देवादिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा पुरुयशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथ का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का साजुय प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपव्याख्यान को सुनते हैं, सुनाते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रही। जय श्री राधे।